नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 6वां। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। यहां पर समझिए इस डायग्राम को, ये हो जाएगा दवा का एक कैप्सूल जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगाया गया है। इस तरीके से इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगाया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा कैप्सूल जो है वो 14 मिलीमीटर का है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। ये हो जाएगा व्यास जो होगा 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले एक दवा का जो कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर ये हो जाएगा इसका एक सिरा, इस पर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है, ये हो जाएगा दूसरा सिरा, इस पर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी दोनों अर्धगोलों की और बेलन के आकार का जो कैप्सूल है उनकी जो पूरी लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर और यहां पर अर्धगोले का जो व्यास है वो है 5 मिलीमीटर। तो हमको यहां पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले यहां पर हमको दिया है पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर और यहां पर अर्धगोले का व्यास जो है वो है 5 मिलीमीटर। यानी आप जानते हो कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो यहां पर व्यास है 5 मिलीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। इसी तरीके से इस वाले अर्धगोले की भी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, यहां से लेकर के यहां तक ये हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। तो यहां पर हम लिखेंगे पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर। तो यहां पर देखिए अर्धगोले का जो व्यास है वो है 5 मिलीमीटर। तो आप जानते हो कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो 5/2 होगी और यही होगी बेलन की त्रिज्या। किस तरीके से, क्योंकि इसी बेलन पर तो ये दो अर्धगोले लगे हैं, तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही हो जाएगी बेलन की त्रिज्या। तो यहां पर हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगी 5/2। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ जानकारी को यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए दिया है पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर, अर्धगोले का जो व्यास है वो है 5 मिलीमीटर। जैसा कि आप जानते हो कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही हो जाएगी बेलन की त्रिज्या। क्यों? क्योंकि बेलन पर ही तो अर्धगोला बना हुआ है। तो यहां पर अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। तो यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ जब हम निकालेंगे उसमें फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा 2πRh और यहां पर हम अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr वर्ग। पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr वर्ग। चूंकि हम आधे गोले का वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं इसलिए हम इसके बटे में लिखेंगे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो हम यहां पर 2πr वर्ग का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर जब हम बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो उसमें हम जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे वो होगा 2πRh। तो यहां पर देखिए जब हम बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो यहां पर हम पाई के स्थान पर लिखेंगे 22/7। त्रिज्या हमको ज्ञात हो गई है वो है 5/2, लेकिन हमको यहां पर ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी h ज्ञात करना है। हमको यहां पर h नहीं पता है, लेकिन हमको यह पता है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जब हम बेलन की ऊंचाई को ज्ञात करेंगे तो पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 और यहां पर दो अर्धगोले लगे हुए, तो इनकी जो त्रिज्या है वो है 5/2। एक अर्धगोला ये हो जाएगा और दूसरा अर्धगोला ये हो जाएगा, यानी यहां पर हम लिखेंगे 2 गुणित 5/2। किस तरीके से, यहां पर दो अर्धगोले हैं और इनकी जो त्रिज्या है वो है 5/2। तो यहां से लेकर के यहां तक इसमें दोनों अर्धगोले हैं। यदि हम इन दोनों अर्धगोलों को अलग कर देंगे तो हमको यहां पर बेलन की ऊंचाई ज्ञात होगी। तो हम इसको किस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे, पूरे में से हम क्या करेंगे, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या को घटा देंगे तो हमको ये वाला हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। तो पूरा कितना दिया हुआ है 14, यहां पर अर्धगोले कितने हैं 2, त्रिज्या कितनी है 5/2। तो यहां पर ये वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 -
5। तो यहां पर हमको बेलन की ऊंचाई जो है वो प्राप्त हो जाएगी 9 मिलीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई, जो हमको प्राप्त हो जाएगी 9 mm। तो यहां पर जब हम बेलन के वक्री पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। तो यहां पर हमारे पास पाई का मान 22/7, R के स्थान पर हम लिखेंगे 5/2 और H के स्थान पर हम लिखेंगे 9 मिलीमीटर, जो हमने ज्ञात कर लिया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R वर्ग। तो यहां पर हमारे पास पाई का मान 22/7 है और R का मान भी हमारे पास जो है वो 5/2 है। तो इन फॉर्मूले के स्थान पर हम इनके मान रख करके इसको हल कर लेंगे। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को आगे हल करते हैं। तो बेलन की जो ऊंचाई है उसको हमने ज्ञात कर लिया है, वो आई है 9 mm। तो यहां पर देखिए, अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर चूंकि यहां पर 2 अर्धगोले हैं, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई RH, इसके बाद प्लस 2 गुणित अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 पाई R वर्ग। इसके बाद यहां पर देखिए, तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 पाई R को हम ले लेंगे कॉमन, क्योंकि यहां पर भी 2 है, यहां पाई और यहां R। इसी तरीके से यहां पर भी 2 है, यहां पाई है और यहां पर R का वर्ग है। तो इसको हमने ले लिया कॉमन। कॉमन का मतलब इस वाले में भी ये चीज है और इस वाले में भी ये चीज है, इसलिए हमने इनको ले लिया ब्रैकेट के बाहर कॉमन के रूप में। तो यहां से 2 पाई R बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, H प्लस यहां पर देखिए, यहां पर है R का वर्ग, यानी यहां पर R जो है वो 2 बार है। यहां से 2 पाई R जो है वो बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां R का वर्ग है, यानी 1 R बचेगा और यहां पर बचेगा 2। तो यहां से हम लिखेंगे 2 और R जो है वो अंदर यहां पर ब्रैकेट में बचेगा। किस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, 2 पाई R जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। इसके बाद 2 गुणित पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू R, यानी जो त्रिज्या है वो है 5/2। तो यहां पर हम लिखेंगे 5/2। ऊंचाई जो है वो हमने ज्ञात कर ली है, ऊंचाई है 9 और यहां पर 2 इंटू R के स्थान पर हम लिखेंगे 5/2। यहां से इस वाले 2 से ये वाला 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इस वाले 2 से ये वाला 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर आपको प्राप्त होगा 22 गुणित 5। जब हम 22 में 5 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 110। तो यहां पर हम लिखेंगे 110 और बटे में आ जाएगा 7 इंटू यहां पर ब्रैकेट में क्या है 9 प्लस 5। तो यहां पर 9 प्लस और ये हो जाएगा 5। अब हम इसको आगे हल करेंगे, 110/7 इंटू 9 और 5 हो जाएगा 14, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 110 गुणित 2 और जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 220 मिलीमीटर। चूंकि हमने यहां पर क्षेत्रफल निकाला है इसलिए हम इसको लिखेंगे 220 मिलीमीटर का वर्ग। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात किया है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।